हम डिस्कस करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर स्मूथ टूल का इस्तेमाल, स्मेयर टूल का इस्तेमाल, ट्रिल टूल का इस्तेमाल, अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल का इस्तेमाल, स्मज टूल का इस्तेमाल एंड रफन टूल का इस्तेमाल। स्मूथ टूल डियर स्टूडेंट्स इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी शेप के कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकें। स्मूथ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ शेप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक रेक्टेंगल लगा दिया। रेक्टेंगल लगाने के बाद में शेप टूल की बजाय इसी के अंदर सेकंड टूल है स्मूथ टूल। इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज यहां से चूज करता हूं 1 इंचेस। इसकी स्ट्रेंथ में चूज करता हूं दैट इज नोन एज पेन प्रेशर 100%। चूज करने के बाद में इस शेप के किसी भी एक कोने पे आता हूं और माउस का क्लिक दबा के रखता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक को दबा के रखा तो आपकी शेप का वो कॉर्नर राउंड बेंड हो रहा है। जहां पे आप इसे छोड़ेंगे वहां पर ये से स्टॉप कर देगा। जितनी देर आपका पेन प्रेशर यानी कि आपने माउस का बटन दबा के रखा हुआ है उतनी देर ये उसकी बेंडिंग करता रहेगा और जितना इसको आगे मूव करेंगे ये उतना बेंडिंग को आगे मूव कर देगा। मैंने इसे दो कॉर्नर से बेंड किया, मैंने इसको सॉफ्ट कर दिया। अब ये काम आप शेप टूल से भी इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेप टूल लिया। शेप टूल को लेने के बाद मैं यहां पे राउंड कॉर्नर्स में जाता हूं और यहां पे मैंने जी कॉर्नर्स की राउंडनेस दे दी। मैंने इसको 0.5 दे दिया एंड बॉटम कॉर्नर को भी 0.5 दे दिया। तो ये ऑटोमेटिकली शेप टूल ने हमारे लिए कर दिया। अब डिफरेंस क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं। टेक्स्ट लिखा, मैंने ए लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट है मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूं। ये स्मॉल ए कैपिटल ए लेते हैं। इस टूल की मदद से मैंने कैपिटल ए टाइप किया एंड देन अब मैं चाहता हूं मैं इस फॉन्ट को मोल्ड आउट करूं। मैं इस फॉन्ट को ऐसा कर दूं कि इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दूं, इस फॉन्ट को चेंज ही कर दूं मैं। अब शेप टूल यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं शेप टूल का कोई भी ऑप्शन आपको टूल बार में नजर नहीं आ रहा। टेक्स्ट के लिए अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं इसके ऊपर, तो टेक्स्ट के ऊपर आपके कर्व एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर आप शेप टूल को लेते हैं तो शेप टूल में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रखता हूं, कन्वर्ट टू कर्व करता हूं। मैं इसको इस टॉप कॉर्नर को पकड़ के राउंडनेस दे सकता हूं अपनी मर्जी की। यहां एंकर पॉइंट लगा हुआ है, मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूं, पॉसिबल है। तो ये इसको भी राउंड कर सकता है, बट मैं चाहता हूं मैं इस कॉर्नर को राउंड करूं। इट इज नॉट पॉसिबल विद शेप टूल। इस पर्पस के लिए मुझे स्मूथ टूल का इस्तेमाल करना है। अब मैं स्मूथ टूल को लेता हूं, मैं ये कॉर्नर पे रखता हूं और मैंने इसकी राउंडनेस बढ़ा दी। तो यहां आपने देखा हमने फॉन्ट मॉडिफिकेशन कर दी। तो बेसिक पर्पस आपके स्मूथ टूल का यही है कि आप इसकी मदद से किसी भी फॉन्ट को अपनी चॉइस के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी की जगह से उसको राउंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एरियल फॉन्ट को एक गोल फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसको स्मूथ करके मैंने इस्तेमाल किया। दैट्स हाउ हम स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली स्मूथ टूल और कहां पे इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन के कॉर्नर्स की तादाद मैंने 8 कर ली और एक पॉलीगॉनल शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब पॉलीगॉन शेप को शेप टूल कुछ भी नहीं कर सकता। आप शेप टूल पे आएंगे तो शेप टूल की कोई भी कमांड इसके ऊपर अप्लाइबल नहीं है। स्मूथ टूल इसके ऊपर भी काम करेगा। आप स्मूथ टूल का ब्रश लेंगे और इस पॉलीगॉन के कॉर्नर्स को
राउंड करें। तो मल्टीपल शेप्स के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्मूथ टूल का। स्मूथ टूल शेप टूल की तरह सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं है, इसको बाकी तमाम टूल्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है। जितने कॉर्नर्स हों, जैसी शेप हो, उसके कॉर्नर्स को राउंड अप करने के लिए आप स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे मैंने इसके कॉर्नर्स को राउंड किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन किस्म का राउंड आपको इसके कॉर्नर्स में नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है स्मेयर। स्मेयर मीन्स किसी शेप के अंदर से किसी चीज को निकाल देना, एज को निकाल देना। मिसाल के तौर पे मैं स्मेयर टूल लेता हूं और यहां पे मेरे पास स्मेयर के लिहाज से भी सबसे पहली चीज निब साइज है कि ब्रश कितना रखेंगे स्मेयर का। जैसे यहां पे 1 इंच मैंने चूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज द पेन प्रेशर, कि आप स्मेयर टूल के पेन प्रेशर को कितना रखेंगे। नेक्स्ट है स्मेयर का स्टाइल, स्मूथ स्मेयर होगा या पॉइंटेड स्मेयर होगा, दोनों को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ स्मेयर, मैंने टेक्स्ट के अंदर, चलें इस शेप के अंदर मैंने स्मेयर लिया, तो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही फाइन किस्म का स्मूथ स्मेयर दे रहा है। ये इसके अंदर से कोने बाहर की तरफ निकाल रहा है और ये स्मूथ है। अगर मैं इसको पॉइंटेड स्मेयर करता हूं तो आप देख रहे हैं ये आपको पॉइंटेड स्मेयर नजर आ रहा है। आप एक दफा स्मेयर कर चुके हो, आप उस पॉइंट को दोबारा से भी स्मेयर कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इसको खींच तान लें। तो ये शेप के कॉर्नर्स को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, या पॉइंटेड या स्मूथ। अगर आप इसको टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहें तो आप इसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां मैंने इसके टेक्स्ट के साथ कुछ स्मेयर्स बना दिए, तो सिग्नेचर्स वगैरह बनाने के लिए आप टेक्स्ट के साथ स्मेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या चाहिए जी, मुझे एक स्ट्रेट रेक्टेंगल चाहिए। मैंने एक बिल्कुल बारीक सा रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल को लेने के बाद मैंने इसमें फिल को ब्लैक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शेप टूल चाहिए, मैंने शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू प्रेस करके मैंने इसको कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद मैं इसके एग्जैक्ट मिडल में क्लिक करके एक नोड ऐड करता हूं और मैं इसके टॉप कॉर्नर के दोनों नोड्स को माइनस कर देता हूं। नोड्स को माइनस करने के बाद ये एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बना हुआ मेरे सामने आ गया। अब मैं इसके ऊपर स्मेयर टूल का इस्तेमाल करता हूं, स्मेयर एंड आई नीड पॉइंटेड स्मेयर। तो अभी मेरे पॉइंटेड स्मेयर करने के लिए साइज बहुत बड़ा है क्योंकि मेरी शेप बहुत छोटी थी। मैंने इसको 0.3 कर लिया, इसके साइज को कम कर दिया और अब मैं इसके पॉइंट्स निकालता हूं यहां से। शेप का सिलेक्ट होना मस्ट है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्मेयर टूल पे क्लिक करेंगे एंड देन आप स्मेयर्स अप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसके दोनों तरफ से पॉइंटेड स्मेयर्स आउट कर लिए। और ये बॉटम से स्मेयर्स को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। और मैंने इस एक रेक्टेंगल को एक ट्री की शक्ल दे दी। दिस इज द यूज ऑफ स्मेयर टूल। स्मेयर टूल की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट से स्मेयर्स निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ट्रिल का टूल। ट्रिल टूल किस लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ डायग्राम एंड आई नीड सम टेक्स्ट। मैंने ये डायग्राम को सिलेक्ट किया और ट्रिल टूल की मदद से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ब्रश साइज को अभी बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरी डायग्राम बड़ी है, तो मैंने इसको 1 इंच कर लिया। ट्रिल टूल का पेन प्रेशर मैंने इंक्रीज करके 100% कर दिया। नाउ मुझे ट्रिलिंग कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई नीड एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने शेप के कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसने एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा दिया। अब मैं कहता हूं मुझे इस तरफ क्लॉकवाइज चाहिए, तो इसने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रिल कर दिया। मैं इसके यहां मिड में थोड़ा सा ट्रिल करके स्टॉप कर देता हूं। तो यहां आपने देखा मैंने एक खूबसूरत ट्रिल बॉर्डर डिजाइन कर लिया, जिसको मैं किसी कार्ड वगैरह पे इस्तेमाल कर सकता हूं एज अ बॉर्डर। सिमिलरली आप ट्रिल टूल को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट से खूबसूरत ट्रेल्स बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट इट टू कर्व। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और फिर ट्रिल टूल लेके आप अपने टेक्स्ट को डिजायर पॉइंट से ट्रिलिंग करेंगे। तो आपको एक बहुत ही नुमाया किस्म का खूबसूरत टेक्स्ट नजर आएगा, जिसके ऊपर राउंड ट्रिलिंग की हुई आप देख सकते हैं। तो इस तरह का आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाने के लिए आप ट्रिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिल टूल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम करना चाहते हैं किसी लोगो की शक्ल में। फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा। पेप्सी के लोगो में क्या होता है जी कि एक सर्कल के ऊपर लोगो बना हुआ है। फॉर दैट पर्पज आई नीड अ सर्कल। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और राउंड अबाउट मैंने 8 इंच का सर्कल ड्रॉ कर लिया। 8 इंच का ये जो सर्कल है मुझे फुल में नहीं चाहिए, मुझे हाफ सर्कल चाहिए। मैंने ये पाई स्टाइल को चूज किया एंड देन इसमें मैंने इसके एंगल को कर लिया। या फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉप एंगल से 180 और बॉटम एंगल से 0 करता हूं, तो मुझे ये हाफ सर्कल मेरी मर्जी के मुताबिक मिल चुका है। अब मैं चाहता हूं जी कि मैं ट्रिल टूल की मदद से पेप्सी का लोगो बना दूं। मैंने ट्रिल टूल लिया। ट्रिल टूल का साइज तो बहुत ही कम है, मेरे लोगो का साइज था 8 इंचेस, तो मैंने इसका साइज कर दिया 8 इंचेस। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मेरे सर्कल जितना ट्रिल टूल बन गया। अब मेरी पेन रेट जो है बहुत ही हाई है इस वक्त, तो मैंने इसको जस्ट रिड्यूस करके 10 कर दिया। अब पेप्सी का लोगो जो आपकी रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो मैंने काउंटर क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को चूज किया एंड देन मैं ट्रिल टूल को ला के एग्जैक्टली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, ट्रिल टूल को लाऊंगा एंड देन दैट इज द स्टाइल ऑफ पेप्सी। मैंने इसको घुमा दिया। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूं। कॉपी वाले को मैं 180 के एंगल पे घुमा देता हूं एंड दैट्स ऑल। कॉपी को मैं इसके ऊपर रख दूंगा। यहां से मैं इसको रेड और यहां से मैं इसको ब्लू कर दूंगा। दैट्स ऑल, पेप्सी लोगो हमारा तैयार। सिलेक्ट करके कंट्रोल जी मींस ग्रुप,
आप जैसे ही ग्रुप करेंगे आपका लोगो रेडी है। तो ट्रिल टूल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आपने सीखा, जिसकी मदद से आपने एक पेप्सी लोगो खुद से ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है अट्रैक्ट एंड रिपेल, स्मज एंड रफन। अट्रैक्ट रिपेल क्या करता है? अट्रैक्ट इज जस्ट लाइक स्मीयर। आप अगर अट्रैक्ट टूल लेते हैं, अट्रैक्ट टूल का साइज अभी 8 इंचेस है, मैंने इसको 1 इंच कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। पेन प्रेशर इसका 100 है, ओके। ये अट्रैक्ट है और ये रिपेल है। मैंने फर्स्ट बटन अट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे, अगर आप इसको वहां से बाहर लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को बाहर लेके आएगा। रिपेल अट्रैक्ट का उलट है, आप बाहर लेके जाएंगे टूल को तो ये ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ रिपल्शन कर देगा। यूज इसका स्मीयर जैसा ही है, आप स्मीयर की तरह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मज। स्मज के लिए मैंने स्मज साइज ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 इंच, एंड स्मज के लिए मैंने ड्राई आउट ले लिया और अब मैं स्मज के टूल को अप्लाई करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे अगर मैं शेप के अंदर से करता हूं तो ये अंदर से बाहर की तरफ स्मज कर देगा, बाहर से करता हूं तो बाहर से अंदर की तरफ इसको स्मज कर देगा। स्मज को भी आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्मीयर टूल। तो ये समझ का प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो गया कि स्मज टूल की मदद से भी आप शेप के ऊपर स्मजेस बना सकते हैं। स्मूथ, स्मीयर, अट्रैक्ट, रिपेल और स्मज ऑलमोस्ट एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज रफन। रफन टूल के लिए भी आपको शेप चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने शेप ड्रॉ किया एंड देन मैं रफन टूल लेके आता हूँ। रफन टूल क्या करेगा जी? रफन टूल का साइज आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 इंच कर दिया। रफन टूल के अंदर दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स। अभी 1 है, 1 का मतलब है कि मैं क्लिक करूंगा तो ये एक स्पाइक बनाएगा, ये इसने एक स्पाइक बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राई आउट। ड्राई आउट वैल्यू को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये शेप के कॉर्नर्स को रफ करता जा रहा है। इसका काम होता है किसी भी स्मूथ शेप को रफ शेप में कन्वर्ट कर देना। न सिर्फ रेक्टेंगल बल्कि सर्कल, टेक्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारे पास रफन टूल में। हम क्या करेंगे, अब मैं रफन टूल को लेके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ से एक 8 इंच की रेक्टेंगल ले ली और दूसरी तरफ से मैंने इसका साइज ले लिया 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंचेस की। और इसके बाद मैं रफन टूल को लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जी कि मैं इसकी मदद से एक कॉम्ब, कंघी डिज़ाइन करूँ। मैंने 1 इंच यहाँ से इसका ले लिया। इसका पेन प्रेशर मैंने 10 ले लिया। इसके ड्राई आउट्स की तादाद भी मैंने कितनी कर दी जी? 10 कर दी। नाउ मैं यहाँ से आगे इसको रफन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये रफ किया हुआ, अंडू भी कर सकते हैं। ड्राई आउट वैल्यू 10 है, मैं इसको 0 करता हूँ। ये ड्राई आउट करने का मतलब ये है कि आगे की तरफ कर्व का साइज छोटा कर दो। अभी देखें इसने कर्व का साइज छोटा नहीं किया, तमाम कर्व्स को बराबर बना दिया। अब मुझे यहाँ पे मैंने इस शेप को मोल्ड कर दिया। अब मुझे थोड़ा शेप टूल चाहिए। मैं शेप टूल लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसके मिडल एंकर्स हैं, ये जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं, ये वाले मैंने इन सबको ड्रैग करके सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं इसको क्यों सिलेक्ट करना चाहता हूँ? बिकॉज ये बल्कि इसकी ज़रूरत टेढ़े है, ठीक है। एंड देन मैं डिलीट करता हूँ। तो मिडल एंकल्स को डिलीट करने पर ये शेप स्मूथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कुछ मिडल एंकल्स को सिलेक्ट किया, डिलीट किया,
देख सकते हैं ये शेप स्मूथ हो रही है। और ये जो इसके अंदर ये कर्ल बन के आ रहा है ये वाला, ये ख़त्म हो रहा है। तो शेप टूल को सिलेक्ट करके आप अपनी चॉइस के मिडल एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ से हटा देंगे और तमाम शेप को स्मूथ कर देंगे जैसे मैंने कर दिया। इसके बाद ये जो इसके बॉटम एंकर्स हैं, ये वाले नोट्स, इनको मैंने सबको सिलेक्ट किया और पकड़ के ड्रैग डाउन कर लिया। इसके बाद मैं इसको कलर कर देता हूं। आप देख सकते हैं जैसे कंघी के अंदर दांत बने हुए होते हैं, यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। नाउ जी, हम ये चाहते हैं कि ये जो नोट है ये खत्म हो जाए। मैं इसको माइनस करता हूं। ये नोट भी नहीं होना चाहिए, मैं इसको माइनस कर देता हूं। या इस नोट को हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नोट लगाता हूँ, एड नोट, एंड देन मैं चाहता हूँ जी कि ये नोट खत्म हो जाए। मैंने इसको माइनस कर दिया। सिमिलरली ये नोट नहीं होना चाहिए, मैंने इसको भी माइनस कर दिया। और इसको एक कॉम्ब की शेप देने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं चाहता हूँ जी ये वाली जगह थोड़ी स्मूथ हो जाए, ये वाली जगह भी थोड़ी स्मूथ हो जाए, यहाँ से भी हमें थोड़ा स्मूथनेस का इफेक्ट चाहिए। तो अब मैं शेप टूल को छोड़ के स्मूथ टूल पे आ जाऊंगा। यहाँ से आपने देखा जो कॉर्नर मुझे स्मूथ चाहिए था मैंने इसको स्मूथ कर दिया। सिमिलरली कंघी के यहाँ बैक पे इस जगह में एक दायरा लगा देता हूँ एंड हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। उसके बाद हम सारे को सिलेक्ट करते हैं F12 के बटन की मदद से। इसके आउटलाइन को मैंने कर दिया। तो